टीम इंडिया पर आई सबसे बड़ी खबर। गंभीर की अब एक और चाल टीम इंडिया को टी20 सीरीज में भी करने वाली है बेहाल। आखिरकार वो कौन सी ऐसी चाल है गंभीर की जो अगर चल गए तो टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होना पक्का नजर आ रहा है। आप सबको मालूम है कि हर बार आपको जो सीधी लाइन दिखती है वो गंभीर के लिए सीधी लाइन जो है बोरिंग सी लाइन लगती है, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। उनका मानना है कि जब तक ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो मजा कैसा, जब तक रास्तों में उबड़ खाबड़ हालात ना हो तब तक मजा कैसा। इसी मजे मजे में उन्होंने पहले टेस्ट टीम की हालत खराब कर दी और उसके बाद अब वनडे टीम को भी अपने घर में रिकॉर्ड बनवा दिया। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार हमें जो है हरा करके गई है और अब टी20 सीरीज की बारी है। लेकिन इस टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से एक और डर लग रहा है, और डर इस बात का लग रहा है कि वो एक ऐसा प्रयोग करेंगे जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए मुश्किलों का सामना करवाता हुआ नजर आएगा। अब डर इस बात का है कि 15 तो बड़े अच्छे चुन लिए गए। आप सबको मालूम ही है कि 15 जब चुना गया तो हम सबने कहा था कि भाई बहुत ही कमाल की 15 चुनी गई है वर्ल्ड कप के लिए, और जो वर्ल्ड कप की टीम है वही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होने वाली है उसमें परिवर्तन दो किए गए हैं। सुंदर की जगह पर बिश्नोई आ गए पूरे सीरीज के लिए क्योंकि सुंदर रूल आउट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर पहले 3 टी20 के लिए तिलक वर्मा की जगह पर आ गए हैं। तो अब ये सवाल इसके पहले कि हम लोग पूछते कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे कि ईशान किशन खेलेंगे, उसके पहले अब एक और सवाल मन में घर कर गया है कि आखिरकार जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे भी गौतम गंभीर, उसमें कहीं अपना रूल तो नहीं लेकर के लगा देंगे। क्योंकि अब ये जो रूल है ना, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर अपने प्लेयर को लाने के चक्कर में फिर दिक्कत हो गया कि भाई आपका प्लेइंग 11 खराब ना हो जाए। अभी तक क्या देख रहे थे कि शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हुआ करते थे, इसकी वजह से वो ओपन करते थे अभिषेक शर्मा के साथ में। अब चूंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे तो संजू सैमसन बेचारे को बेंच गर्म करना पड़ रहा था। भारत 200 रन बनाने को तरस रहा था। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल को कप्तानी से और टी20 की टीम से बाहर किया गया, भारत तुरंत 237 बना गया। उसी तरीके से इस सीरीज में अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी तो है ओपनिंग में बेहतर। उसके अलावा अब सवाल इस बात का है कि क्या अय्यर को खिलाया जाए नंबर 3 पर तिलक वर्मा की जगह पर, या ईशान किशन को मौका दिया जाए। कुछ लोग ईशान के पक्ष में हैं, कुछ लोग जो है तिलक वर्मा के पक्ष आपके अय्यर के पक्ष में हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम गंभीर ये सोच लेकर के आ जाएं कि छोड़ो ना कुछ तूफानी करते हैं। अब तूफानी क्या करेंगे भाई साहब कि अय्यर और ईशान दोनों को खिला लेते हैं। मतलब कैसे? तो सुनो, ईशान ओपनिंग करके मारा रन ना, सुनो संजू तुम फिर से जरा बाहर बैठो, ईशान को ओपनिंग करवा देता हूं और अय्यर 3 पर खेल जाएंगे। अब भाई ये तो बात हजम नहीं होती है। अब जब यहां अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो एक और जगह है जहां पर वो प्रयोग करेंगे, और वो करेंगे ही करेंगे, करते आ रहे हैं। आपको याद होगा एशिया कप टी20 में अर्शदीप सिंह जो है वो लगातार बाहर बैठ रहे थे। वहां आपने देखा होगा बुमराह खेल रहे थे। अब इस मैदान पर भारत में जब नागपुर में मैच हो रहा है, आप बुमराह को खिलाओगे और बुमराह के साथ साथ जो है हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो रही है टी20 में, तो दो पेसर तो यही हो गए। और टीम इंडिया क्या करती है कि स्पिन अटैक से हमला करती है। अक्षर पटेल भी खेलेंगे, चक्रवर्ती भी खेलेंगे। अब तीसरा स्पिनर आप लेकर के क्या यहां पर आओगे बिश्नोई को? सुंदर होते तो जरूर खेलते। क्या बिश्नोई खेलेंगे, पहला सवाल है। और अगर बिश्नोई खेलेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन कहां बच जाता है पेस बॉलर खिलाने का? नहीं बचता है। ऐसे में अगर बिश्नोई नहीं भी खिलाते तो तीसरा पेसर कौन होगा? यहां पर कहीं ना कहीं धर्म संकट है, फंसते नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर। वो धर्म संकट क्या है कि क्या यहां पर हर्षित राणा दी ऑलराउंडर को खिलाएं या अर्शदीप सिंह को खिलाएं? क्योंकि बुमराह खेलेंगे, हार्दिक आ ही जाएंगे। तो इस केस में यह भी हो सकता है कि वो हर्षित को प्रीफर कर लें क्योंकि बल्लेबाजी भी चाहिए उनको। तो अगर हर्षित और बुमराह हो जाएंगे तो हार्दिक तीसरे पेसर हो जाएंगे, फिर स्पिनर भी लेकर के आ जाएंगे दो, और उसके बाद आपके पास हार्दिक, आपके अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या दो ऑलराउंडर वहां पर हो गए। शिवम दुबे भी आपके पास में हैं, तो चूंकि शिवम दुबे भी बॉलिंग करेंगे, हार्दिक भी बॉलिंग करेंगे, बुमराह भी हो गए, तो आपको एक पेसर चाहिए। अब वो अर्शदीप खेलेंगे या हर्षित खेलेंगे, अब ये तय करना गंभीर का काम है। और यही वो जगह है जहां पर अगर एक भी चाल गलती से रख दिया इन्होंने कि बल्लेबाजी के लालच में हर्षित को खिला गया और अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया, तो शायद टी20 वर्ल्ड कप के लिए ख्वाब अभी से हमें बुनने जो है बंद कर देना चाहिए जीतने का। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चाल चलेंगे या इस बार थोड़ा दिमाग ठंडा करके सही तरीके से कॉम्पोजिशन बनाएंगे और टीम इंडिया की सही प्लेइंग इलेवन बना करके जो है वो भारत को जिताने की कोशिश करेंगे, टी20 सीरीज भी और वर्ल्ड कप भी? हालांकि बहुत जल्दी इसका प्लेइंग इलेवन आएगा, वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस पर क्या आपकी राय है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।